आप प्लानिंग कर रहे हैं पर्सनल लोन लेने की, वो भी प्राइवेट बैंक से। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पर्सनल लोन लेने की, वो भी प्राइवेट बैंक से, तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं आज कंपैरिजन करूंगा एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। देखिए ये वीडियो, चलिए बढ़ाते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबी ज्ञान। मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं लोन्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और भी कई तरह की फाइनेंशियल गाइड, जिससे आपको मिलेगी हेल्प। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मिले मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा लोन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा लोन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कौन सा लोन आपको शूट करता है, कौन सा लोन आपको शूट नहीं करता है। क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों के चार्जेस के बारे में, दोनों की लोन राशि के बारे में, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट के रेट के बारे में कि दोनों कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज ले रहे हैं। साथ में हम बात करेंगे फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में, और भी जितने भी हिडन चार्जेस हैं और भी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है दोनों बैंक्स के पर्सनल लोन के चार्जेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन का तो ये वीडियो अंत तक देखिए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट बैंक का कभी भी अगर आपको लोन लेना है तो उसको पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जान के, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही लोन लेना चाहिए। पूरी डिटेल जानने के बाद, पूरी उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही लोन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप जल्दीबाजी में कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ेगा आपने वो लोन क्यों लिया, क्योंकि आपका वो पर्सनल लोन कहीं आपके लिए सर दर्द ना बन जाए। इसलिए कभी भी कोई भी पर्सनल लोन, वो भी प्राइवेट बैंक से लेने से पहले उसके लिए डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। इस लोन का कंपैरिजन करने के लिए मैं लेके चलता हूं आज अपने मोबाइल से। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी लेना है तो आपको एक वेबसाइट ओपन करना होगा जिसका नाम है sarkariloan.in, SARKARILOAN.in। दोस्तों ये वेबसाइट है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में दोनों के पर्सनल लोन में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा लोन आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा लोन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है, इसमें आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, बैंकिंग के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, पर्सनल लोन के बारे में, बिजनेस लोन के बारे में और कई तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप ये इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पोस्ट है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन वीएस एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन। इस पर हम क्लिक करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा लोन आपके लिए सही रहेगा। ये सारी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है दोस्तों। ये पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं एक्सिस बैंक के बारे में और एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों देखिए, एक्सिस बैंक पर्सनल लोन एंड एचडीएफसी पर्सनल लोन, इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये क्लियर दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटी हैं, यानी दोनों बैंक्स के जो पर्सनल लोन है उसमें क्या क्या समानता है। सबसे पहले देखिए, एक्सिस बैंक अपने कस्टमर को इंस्टेंट पर्सनल लोन दे रहा है, एचडीएफसी बैंक भी यही लोन दे रहा है, इंस्टेंट पर्सनल लोन। अगला है एक्सिस बैंक कस्टमर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लोन दे रहा है, एचडीएफसी बैंक भी दोनों तरह से लोन दे रहा है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन मिनिमम डॉक्यूमेंट ले रहा है, एचडीएफसी भी मिनिमम डॉक्यूमेंट ले रहा है। एक्सिस बैंक यह पर्सनल लोन 21 से 60 साल तक के व्यक्तियों को देता है, एचडीएफसी बैंक भी 21 साल से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को यह लोन देता है। अगला देखिए, एक्सिस बैंक यह लोन ऐसे व्यक्तियों को दे रहा है
दे रहा, जो कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं। एचडीएफसी बैंक भी ऐसे ही व्यक्तियों को यह लोन दे रहा है जो एम्प्लॉई सेगमेंट में आते हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से, सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। अगला देखिए, इसमें एक जो डिफरेंस मिला है वो देखिए, जो एचडीएफसी का जो रेड है, देखिए जो थंब अप है वो एक्सिस बैंक का है, जो थंब डाउन है वो एचडीएफसी बैंक का है। ये देखिए, मैं यहाँ पर सर्कल लगा के दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस मिला है। एक्सिस बैंक या पर्सनल लोन लेने के लिए कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी होना ज़रूरी है, जबकि एचडीएफसी बैंक का यह पर्सनल लोन लेने के लिए 25,000 रुपये की मंथली सैलरी होना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, ये डिफरेंस मिला है कि एक्सिस बैंक कम सैलरी में भी यह पर्सनल लोन दे रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक यह पर्सनल लोन कम से कम 25,000 की जो सैलरी लेता है उनको देता है। अगला देखिए, आगे फिर हमें एक थम्स डाउन मिला है। एक्सिस बैंक ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एक्सिस बैंक ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कस्टमर का टोटल एम्प्लॉयमेंट टाइम कितना होना चाहिए। वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ नहीं लिखा है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने जो लिखा है वो ये है कि जो भी कस्टमर पर्सनल लोन लेता है वो कम से कम 2 साल का उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी उसने कम से कम 2 साल से वह किसी जॉब में है तो ही यह लोन मिलेगा। और पिछले 1 साल से वो एक ही कंपनी में जॉब कर रहा हो, यानी पिछले 1 साल में उसने कई कंपनियां नहीं चेंज की हों, तो यह लोन उसको मिलेगा। ये 2 चीज़ें थी। अगला देखिए और क्या क्या है इसमें। आगे सिमिलरिटी है, समानता है। एक्सिस बैंक अपने पर्सनल लोन पर लगभग ये समानता है। मिनिमम कम से कम 10.49 यानी 10 रुपये 49 पैसे % से लेकर 21% तक का इंटरेस्ट यानी ब्याज ले रहा है। और जबकि एचडीएफसी भी लगभग सेम ही है, 10.50 यानी 10.5% से लेके 21% तक का ब्याज दर पर इस पर्सनल लोन पर ले रहा है। आगे देखिए, एक थम्स डाउन मिला है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन 50,000 से लेके 15 लाख तक दे रहा है, जबकि एचडीएफसी यह लोन ज़्यादा दे रहा है। एचडीएफसी बैंक यह लोन 50,000 से 40 लाख तक दे रहा है पर्सनल लोन, यानी एचडीएफसी की जो राशि है वो ज़्यादा है, वो लोन अमाउंट वो ज़्यादा दे रहा है दोस्तों। इसके आगे देखिए, आगे सिमिलरिटी है। एक्सिस बैंक यह पर्सनल लोन 12 महीने से लेकर 60 महीने तक दे रहा है। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक भी यह लोन 12 महीने से 60 महीने तक ही दे रहा है। अगला देखिए, आगे देखिए, आगे एक थम्स अप है एक्सिस बैंक के लिए। एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन को अगर 12 महीने से पहले बंद कराना चाहते हैं तो आप 5% का चार्जेस दे के उसको बंद करा सकते हैं। यानी आपने लोन लिया और आप 1 साल होने से पहले ही उस लोन की राशि को वापस करना चाहते हैं, तो टोटल लोन की राशि प्लस 5% इंटरेस्ट यानी चार्जेस दे के आप उसको बंद करा सकते हैं। जबकि एचडीएफसी बैंक ऐसी कोई सुविधा नहीं देता, वो 1 साल से पहले इस लोन को बंद नहीं करता। उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई कस्टमर अगर लोन लेता है तो 12 महीने से पहले उस लोन को बंद करवा ले। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन अगर आप 12 आगे देखिए, और चार्जेस क्या क्या हैं, लगभग सेम है। 12 महीने का चार्जेज 12 से 24 महीने का चार्जेज सेम है 4%, यहाँ भी सेम है दोस्तों। इसका एचडीएफसी बैंक का भी चार्ज है। अगर आप 12 महीने से लेकर 24 महीने तक आपके लोन को समय हो जाता है तो और आप उसको बंद कराना चाहते हैं, फोरक्लोज कराना चाहते हैं, तो आपको टोटल राशि प्लस उसका 4% चार्जेज देना पड़ेगा। एचडीएफसी में भी यही चार्जेज है 12 से 24 महीने के बीच में। एक्सिस बैंक का जो पर्सनल लोन उसमें देखिए 25 से 36 महीने में 3% का आपको एक्स्ट्रा चार्जेज देना पड़ेगा अगर आप उसको फोरक्लोज कराते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी यही चार्जेज हैं, 3% ही आपको उसका फोरक्लोज चार्जेज देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन ये भी सिमिलर है, दोनों की समानता है। एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन अगर 36 महीने से ज़्यादा में आप क्लोज कराते हैं तो 2% का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। यही 2% का आपको एचडीएफसी में भी चार्जेस देना पड़ेगा। अगला देखिए, एक
थम्स अप एक्सिस बैंक का है और एक थम्स अप डाउन मिला है जो एचडीएफसी बैंक का है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट देते वक्त अगर आपका चेक यानी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने जो दी हुई है अगर वो बाउंस हो जाता है तो वो 399 रुपये प्लस जीएसटी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेज लेगा, जबकि एचडीएफसी बैंक में ये कुछ और ही लेता है। एचडीएफसी बैंक में अगर पहली बार आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या चेक बाउंस होता है तो 450 रुपये प्लस जीएसटी, दूसरी बार अगर बाउंस होता है तो 500 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर तीसरी बार या उससे ज़्यादा बाउंस होता है तो आपको 550 प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा चार्जेज देना पड़ेगा। आगे एक और मिला है जिसमें एक्सिस बैंक को थम्स अप मिला है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन पर 4,999 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहा है। देखिए ये फिक्स फीस रखी है एक्सिस बैंक ने, जबकि एचडीएफसी बैंक ने 2.5% जो है वो टोटल राशि का यानी 999 से लेकर 25,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है, यानी वो 2.5% प्रोसेसिंग फ़ीस होनी चाहिए। लेकिन अगर 2.5% अगर टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस 2.5% होने के बाद भी 999 से कम होती है तो 999 रुपये कम से कम लेगा, और अगर 2.5% कटने के बाद टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस 25,000 से ज़्यादा बनती है तो भी 25,000 तक की प्रोसेसिंग फ़ीस एचडीएफसी बैंक लेगा। यहाँ पर थोड़ा मुझे होल जोल लग रहा है वो एचडीएफसी बैंक का मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर राशि 15 लाख या 20 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा बनती है तो इसके चार्जेस जो प्रोसेसिंग फ़ीस वो ज़्यादा बनेगी। देखिए दोस्तों आगे फिर क्लियर दिया हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे जो कंपैरिजन दिया हुआ है एक्सिस का और एचडीएफसी का जो पर्सनल लोन है उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। जो ऊपर बताया था ब्याज दर है 10.49% से लेके 21%, वही सेम एचडीएफसी का 10.50 से लेके 21% 21% तक का है। प्रोसेसिंग फ़ीस मैंने भी बताया था 4,999 एक्सिस की हैं और 2.5% वो एचडीएफसी ले रहा है, जिसमें मिनिमम 999 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक वो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है। आगे देखिए लोन की राशि में देखिए एक्सिस बैंक 50,000 से 15 लाख तक दे रहे हैं, जबकि एचडीएफसी बैंक 50,000 से लेके 40 लाख तक का लोन दे रहा है पर्सनल लोन। लोन चुकाने की समय सीमा देखिए दोनों की सेम है, 1 साल से 5 साल तक। एचडीएफसी में भी 1 साल से 5 साल तक आप समय सीमा रख सकते हैं। उसके बाद देखिए चार्जेज हैं वो दिया हुआ है कि पहले साल टोटल 5% इसमें दिया हुआ है। एक्सिस बैंक में उसमें अनुमति ही नहीं है। 12 से 24 महीने में 4% दोनों का सेम है। 25 से 36 महीने में 3% दोनों का सेम है। 36 से महीने से ऊपर 2% दोनों का सेम है। उसके बाद देखिए लोन लेने की उम्र दोनों की सेम है, 21 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को दोनों बैंक पर्सनल लोन दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए कम से कम मासिक सैलरी वो 15,000 एक्सिस बैंक देख रहा है। अगर आप उसको लोन एक्सिस बैंक से लेते हैं तो 15,000 की मंथली सैलरी होनी चाहिए, जबकि एचडीएफसी में यही सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद देखिए वर्तमान एम्प्लॉयमेंट 1 महीना है एक्सिस बैंक में, और उसमें जो एचडीएफसी में वो 2 साल का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं इस वक्त वो 1 साल उसमें पिछले 1 साल से एक ही कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक आपको पर्सनल लोन देगा। उसके बाद देखिए ये इन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर 1 लाख पर 5 साल के लिए कोई 5 साल के लिए 1 लाख रुपया कोई कस्टमर लेता है तो उसकी मिनिमम ईएमआई कितनी बनेगी, यानी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी। एक्सिस बैंक में 2177 रुपये जो थोड़ी ज़्यादा बनती है, जबकि एचडीएफसी बैंक में 2149 यानी 2,149 रुपये तो थोड़ी कम बनती है। यानी टोटल कैलकुलेशन में देखें तो एचडीएफसी की जो कैलकुलेशन है जो ईएमआई से कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है वो एचडीएफसी बैंक की कम बनती है, जबकि एक्सिस बैंक की ये जो है ईएमआई देखिए 2,177 और एचडीएफसी बैंक की 2,149, यानी वो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर विन कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो कंपैरिजन है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कभी भी कोई पर्सनल लोन लेना है तो आप
उसमें आप कोशिश कीजिए सरकारी बैंक से लें। अगर आपको लगता है कि सरकारी बैंक से आपका लोन नहीं होने वाला है तो आप जिस भी प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से जान लें, अच्छी तरह से देख लें कि आपको कौन सा बैंक आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सा बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए सही रहेंगी। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कहीं से पर्सनल लोन ले लें और बाद में आपको पछताना पड़े, आपको लगे क्यों ये पर्सनल लोन लिया, आपको वो लोन चुकाते चुकाते सरदर्द बन जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आप थंब का जो निशान है, अंगूठा है, उसको प्रेस कीजिए ताकि मुझे मिले वो मोटिवेशन और मैं लेके आऊँ आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।